क्वेश्चन हो गया था, 14 क्वेश्चन करना है, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C, so that ABCD is a square, and second diagonal BD bisect angle B as well as angle D. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर थोड़ा बहुत। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, भी पूरा आएगा। चलो पहले एक हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और इसका नाम रखते हैं ABCD, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स बनाने हैं, तो डायगोनल मिला दोगे AC, ठीक है। दूसरा डायगोनल हो जाएगा BD, ठीक है ना। अब यस यहाँ सर। पे क्या बोलोगे कि ये एक ट्रायंगल है ABC, तो लिख सकते हो क्या कि गिवन है ये हमारा, क्या गिवन है, ABCD रेक्टेंगल है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में ये बोला है तुम्हारा कि जो AC है डायगोनल, वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो भाग में डिवाइड करना। तो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो तुम ये बोल सकते हो कि एंगल A बराबर एंगल C, और बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा। तो एंगल A का हाफ बराबर होगा किससे, एंगल C के। तो एंगल सी का हाफ, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बताओ, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। और एक चीज़ और ध्यान देना है, एंगल ए एंगल सी के बराबर कैसे हुआ, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, AC ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन होने की वजह से ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। ये मैंने बताया था, ये 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होंगे तो क्या होंगे, एंगल A एंगल C के बराबर होगा, एंगल B एंगल D के बराबर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में चारों एंगल्स बराबर होते हैं। और ये ट्रांसवर्सल लाइन होने की वजह से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी बराबर होंगे, और इधर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी बराबर होंगे। तो इस तरीके से भी तुम सोच सकते हो कि ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो एंगल A एंगल C के बराबर हो गया। बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हाफ कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हो, अगर ये हाफ कर दिया तो मैं इसको क्या लिखूँगा, DAC लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये होगा DAC, ठीक है। तो लिखोगे क्या, एंगल DAC किसके बराबर होगा बताओ, DCA के। सर नहीं, BCA कहाँ से ले रहे हो तुम, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये एंगल्स बराबर हो जाएगा इधर से वाले एंगल से भी, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो ये अगर ये पूरा एंगल बराबर है एंगल C के, एंगल A एंगल C के बराबर है, बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला पोर्शन इधर वाला इक्वल हो जाएगा इधर वाले एंगल से। तो जितना पूरा एंगल्स अगर इक्वल है तो आधा एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल यहाँ पे क्या होगा, DCA। तो एंगल DAC बराबर एंगल DCA, ठीक है। अब ये किस वजह से हो जाएगा,
बिकॉज यहाँ पे ए सी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, दोनों एंगल्स को, एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है एंड एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ओके और एक चीज़, रेक्टेंगल्स में जो होते हैं अपोजिट्स साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे कैसे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे साइड्स इक्वल क्या होगा, सी डी। देखो सी डी कब इक्वल होगा, क्योंकि इस, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बताओ, इस एंगल के सामने का साइड ये हो जाएगा और इस एंगल के सामने का साइड ये हो जाएगा, तो यहाँ पे सी डी बराबर हो जाएगा किससे, दूसरा बताओ, सी डी बराबर किससे होगा, डी ए से। ए बी कहाँ से होगा, ये जो एंगल है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना तुम, अभी कंफ्यूज हो रहे लग रहा है। ये जो एंगल्स है यहाँ पे, ये एंगल हो गया बराबर है और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने का कौन सा साइड है, इस एंगल के सामने का साइड ये हो गया डी सी, और दूसरा इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने का साइड क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ए डी। तो इसलिए यहाँ पे बोलूँगा क्या, कि सी डी बराबर डी ए। ठीक है, क्योंकि इसका एक रूल होता है, मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है, द टू एंगल्स आर इक्वल टू द अपोजिट साइड्स, तो इसके सामने का ये साइड, इसके सामने का ये साइड बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे सपोज मान लो मैंने इसका नाम लिख दिया ए बी सी, तो यहाँ पे अगर ये दो एंगल्स बराबर है, तो ए बी बराबर होगा किससे, ए सी से। वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये जो ए डी सी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने ए डी और इस एंगल के सामने सी डी बराबर होंगे। समझ में आया। और यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, यहाँ पे लिखोगे कि साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब रेक्टेंगल्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, रेक्टेंगल्स का प्रॉपर्टी ये होता है कि जो डी ए है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो डी ए बराबर बी सी, और दूसरा ए बी बराबर सी डी, ये होता है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ द रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इस वजह से यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। क्यों बी सी हो जाएगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे देखो डी ए बराबर सी डी है, और यहाँ पे क्या है, ए बी बराबर सी डी है, तो क्या मैं सी डी की जगह डी ए लिख सकता हूँ, और डी ए बराबर क्या है, बी सी है, डी ए बराबर बी सी है, तो इस वजह से सीधा सीधा ए बी बराबर बी सी होगा, और बी सी बराबर सी डी होगा, और सी डी बराबर डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या बोलोगे, जब साइड्स यहाँ पे इक्वल होंगे तो बोलेंगे कि ए बी सी डी से रेक्टेंगल है और जिसके चारों साइड्स क्या हैं, सेम है, तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल of all sides are equal, hence इस वजह से क्या होगा, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएंगे, hence ए बी सी डी इज अ स्क्वायर।
ठीक है ना, क्लियर। ये पहला हो गया। दूसरा क्या पूछा था, दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा पूछा है, कहाँ पे गया क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऊपर है। दूसरा पूछा है कि डायगोनल बी डी जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और एंगल डी को, ये भी प्रूफ करना है। तो डायगोनल बी डी बाइसेक्ट कर रहा है ये कह रहा है, तो ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि ये बताओ कि डायगोनल बी डी जो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को और एंगल डी को। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाएंगे। दो ट्रायंगल्स क्या बना होगा इसमें, अगर हमने फिगर बनाया था, फिगर को मैं फिर वापस बना लेता हूँ, ए बी सी डी। तो ए सी का तो काम हो गया है, अब हमारा बी डी का काम है। बी डी जो है एक डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रायंगल्स दिख रहा है, तुम्हें ट्रायंगल क्या बन रहा है, बी सी डी। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, ट्रायंगल बी सी डी। तो इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, बी सी बराबर होगा सी डी से। बोलो क्यों, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया क्या कि ये एक क्या है, स्क्वायर है। इसके ऊपर अभी प्रूफ किया ना कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। जब स्क्वायर होंगे तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब ये जब स्क्वायर, इसको मैंने प्रूफ कर दिया स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये स्क्वायर हो गया। अब तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ऑल साइड आर सेम। जब ऑल साइड आर सेम है तो यहाँ पे बी सी बराबर होगा सी डी से, लिख सकते हो यहाँ पे। जब इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे एंगल्स भी बताओ, एंगल्स क्या होगा यहाँ पे बराबर। अगर दोनों साइड्स बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, टेल मी। अगर दो साइड्स बराबर है, ये साइड बराबर है तो इसके सामने का ये एंगल, ये साइड बराबर है तो इसके सामने का ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर कि एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, सी डी बी बराबर होगा किससे, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। क्या रूल लगेगा यहाँ पे, रूल ये होगा एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्या होगा, आप देखो सी डी बी हो गया, और सी डी बी बराबर होगा किससे, ए बी डी से। क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बताओ होगा कि नहीं, यहाँ पे सी बी डी बराबर होगा ए बी डी से। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल सी बी, सी डी बी बराबर एंगल ए बी डी। किस रूल से हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। कि ए बी सी डी के पैरेलल है, जब ए बी सी डी के पैरेलल होंगे तो उनके बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन डी बी है, इस वजह से यहाँ पे क्या होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएंगे। अब जब ये बराबर हो गया तो तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी को। अगर ये एंगल बराबर हो गया तो जितना एंगल ये बराबर हो गया इसके बराबर, तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल्स भी तो बराबर है, अभी यहाँ पे प्रूफ किया था मैंने, यहाँ पे ये एंगल्स इसके बराबर हो गया और इधर वाला एंगल भी क्या है, इसके बराबर हो गया। तो वी कैन से बी डी इज बाइसेक्ट एंगल बी। ठीक है, चलो अब आगे हम फिर और कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से ऑल्सो वी कैन से एंगल सी बी डी
बराबर एंगल ए डी बी, ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बी सी पैरेलल है किससे, ए डी से, बी सी पैरेलल ए डी से, तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी बी डी मैं दिखाता हूँ, सी बी डी कहाँ पे है, देखो सी बी डी, ये एंगल्स बराबर होंगे ए डी बी से, ए डी बी से यानी ये वाला एंगल, इस एंगल की बात की जा रही है, ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है, किससे, सी बी डी से, सी बी डी कहाँ पे है, ये वाला एंगल, इस एंगल से बराबर होंगे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब जब ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए हैं तो यहाँ पे फिर हम ये सीधा सीधा बोल देंगे कि बी डी बाइसेक्ट हो जाएगा एंगल डी से, तो बी डी जो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होंगे, इक्वल हो रहेंगे। तो सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन पूछा था, सेकेंड यही पूछा था यहाँ पे कि आप ये प्रूव करो कि बी डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और एंगल डी को, ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस करें। हाँ, ऑल्सो एंगल सी बी डी इजकल टू एंगल ए डी बी, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग केवल क्वेश्चंस 5 करना है, तो मैं थोड़ा क्वेश्चंस को अलग कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, एक पैरेललोग्राम है, देखो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे 8.12, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल्स बी डी, तो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें डायगोनल बी डी है और इस बी डी डायगोनल पे 2 पॉइंट बनाए गए हैं, एक क्यू पॉइंट है और दूसरा पी पॉइंट है। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है कि डी पी बराबर बी क्यू है, वेयर डी पी ये है, ये जो डी पी दिख रहा है यहाँ से, सॉरी ये डी पी ये है, डी पी बराबर बी क्यू, डी पी बराबर बी क्यू, हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ए पी डी प्रूफ करना है सी क्यू बी से, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। दो ट्रायंगल्स यहाँ पे पकड़ना है, तो एक ट्रायंगल तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ए पी डी, देखो ये ट्रायंगल, इसको हाईलाइटेड करता हूँ मैं, फिगर बनाने की तो जरूरत नहीं है ना, इसी से बना दे, तो ये देखो ए पी डी हो गया, ए पी डी लेना है ना, गलत ले लिया मैंने, ये है ए पी डी, और दूसरा क्या है सी क्यू बी, ये नीचे सी क्यू बी है। चलो अब यही दो ट्रायंगल्स को बस फोकस करना है, बाकी को ध्यान नहीं देना है। तो ए पी डी में
अब यहाँ पे देखो ए डी बराबर बी सी होगा, हालांकि ये तो है ही, लेकिन पहले देखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, चला ये लिख लेंगे, पहला हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन दिया है, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि डी पी बराबर बी क्यू है। तो आप लिखोगे क्या कि बी क्यू बराबर डी पी, ये हमारा गिवन है। तो गिवन है तो हमने लिख दिया सीधा सीधा। तो यानी एक साइड तुम्हें इक्वल हो गया, ये वाला साइड, ये साइड, ये साइड तो तुम्हारा ऑलरेडी इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमें बचा यहाँ पे नीचे, नीचे जो साइड दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा साइड है, बी सी, बी सी साइड है ना। क्या तुम बोल सकते हो कि बी सी बराबर ए डी? बोलो क्या, कौन से रूल से, कौन से रूल से? अभी बताया है पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज। हाँ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वजह से ये ए बी सी डी वाले में, ये जो तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है बी सी, ये बी सी इक्वल होगा ए डी से, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बी सी बराबर ए डी। क्लियर? इसके बाद तीसरा फिर क्या होगा, अब देखो दो साइड तो हो गया, हमें कुछ और भी तो लेना पड़ेगा। तीसरा क्या हो सकता है, अब अगर यहाँ पे देखो ये जो बी डी गया हुआ है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल एक लाइन बोल सकते हो बी डी, बोल सकते हो ना ट्रांसवर्सल लाइन बी डी। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन बी डी गया है तो क्या एंगल्स बनेगा यहाँ पे, ये एंगल बराबर नहीं होगा किस, इस वाले एंगल से। बिल्कुल, तो लिखोगे क्या, एंगल ए डी पी बराबर होगा कौन से, किसके बराबर होगा बताओ जरा, एंगल किसके बराबर होगा? हाँ, सी बी क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो दो साइड हो गया और एक एंगल हो गया, दो साइड हो गया और एक एंगल हो गया। तो क्या है, तुम्हें ये साइड एंगल साइड नहीं लगा, देखो ये साइड हो गया, बीच में एंगल हो गया, फिर ये साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब यहाँ पे बस प्रूफ हो गया मेरा, तो लिख दोगे क्या कि ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किससे, दूसरा क्या है सी बी क्यू या सी क्यू बी, कुछ भी लिख सकते हो। तो सी क्यू बी या सी बी क्यू ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो किस रूल से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। पहला हमारा प्रूफ हो गया। पहले वाले में कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ गया? दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है ए पी बराबर सी क्यू प्रूव करो। सेकेंड बोल रहा है ए पी बराबर सी क्यू। तो ए पी कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ए पी ये है ना, और सी क्यू कहाँ, ये है। अब मुझे सीधा सीधा बता दो ये कैसे प्रूव करोगे। तो अभी जस्ट प्रूव किए हो कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं तो साइड भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। किस रूल से, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि ए पी बराबर है किससे, सी क्यू से। क्या रूल लगेगा, बोल दोगे कि सी पी सी टी से, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया है कि दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर है। जब दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके बीच का एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, उनके साइड्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या पूछा है, तीसरा क्या पूछा है, ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी ये वाला दिख रहा है, मैं सबको इरेज कर देता हूँ। चलो वो खत्म हो गया। अब दूसरी,
अब यहाँ पे ए क्यू बी, कहाँ है ए क्यू बी, ये देखो ए क्यू बी, ये ट्रायंगल हो गया एक। दूसरा ट्रायंगल सी पी डी, यानी ये वाला ट्रायंगल सी पी डी, आ रहा है समझ में? देखो हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये वाला पोर्शन, ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है ना? चलो कैसे करेंगे इसको, दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करना है, तो बताओ क्या रूल लगाओगे? बोलो। एक तो तुम्हारा ऐसे साइड देखो इक्वल हो जाएगा पैरेललोग्राम्स वाले के अकॉर्डिंग, क्या? अरे बी क्यू गिवन है, सीधा सीधा लिखोगे नहीं, यहाँ पे अभी प्रूफ किए ना, बी क्यू पी डी के बराबर है। क्यों बोल नहीं सकते हो ये सर, ये तो गिवन है। और अरे ये ट्रायंगल प्रूव करना है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बाद में देखना, पहले ये सिंपल वाला पकड़ो पहले, ये बी क्यू और ये पी डी, इसमें एक साइड इक्वल हो गया, और दूसरा ये सी डी बराबर ए बी हो जाएगा, सी डी बराबर ए बी हो जाएगा, नहीं होगा? किस रूल से होगा बताओ? सी डी बराबर ए बी, किस रूल से, टेल मी। हाँ, किस रूल से? रूल बताओ रूल। हाँ किस रूल से होगा बताओ, किस रूल से होगा? ए बी बराबर सी डी किस रूल से होगा? हाँ तो बोलोगे ना कि सर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आप लिखोगे यहाँ पे सीधी सी बात है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है? चलो दो साइड हो गया, और बताओ, और बताओ क्या होगा फिर? अब यहाँ पे जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो बी डी क्या है, बी डी एक ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हो। अब ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो एंगल्स बराबर हो जाएंगे, है ना? क्या कौन सा एंगल लोगे? एंगल बताओ। ये एंगल लेना है और ये एंगल लेना है, तो क्या लिख सकते हो, ए बी क्यू, क्या लिखोगे, एंगल ए बी क्यू बराबर होगा किससे, पी पी बी पी डी सी, एंगल पी डी सी, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी से, ठीक है ना? क्वेश्चन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है क्वेश्चन में? चलो, अब जैसे ही हमने यहाँ पे साइड, दो साइड और एक एंगल बराबर कर लिया, तो तुम अब क्या बोल सकते हो, यहाँ पे कौन सा नियम से ये दोनों बराबर होंगे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का नाम क्या है बताओ? ट्रायंगल सी पी डी, क्लियर, साइड एंगल साइड से। चलो ये भी हो गया अब हमारा, ठीक है? चौथा, अब चौथा क्या प्रूव करना है, फोर्थ, फोर्थ में क्या प्रूव करना है देख लो। फोर्थ में बोला है ए क्यू बराबर सी पी, वेयर इज ए क्यू, ये है ए क्यू, ये है ए क्यू बराबर सी पी, यानी ये सी पी, तो ये जस्ट अभी जो ट्रायंगल प्रूव किए हैं उसी ट्रायंगल का ये पार्ट है, साइड ही है दोनों ट्रायंगल्स का, तो सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, बोलो। हाँ ए क्यू
ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये एबव प्रूफ किए हैं अभी जस्ट। जब एबव प्रूफ हो गया है तो अब जो हमसे पूछा है यहाँ पे कि साइड, तो साइड बराबर हो जाएंगे कौन से नियम से? सी पी सी टी से। ठीक है, बस ऐसे लिख देना है। ठीक है, चलो इसके बाद और लास्ट वाला क्या पूछा है? लास्ट में क्या बोला है प्रूफ करने के लिए? बोला है कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, यानी जो बीच में है वो भी कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, चलो उसको भी प्रूव कर देते हैं। तो अब देखो, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो अपोजिट साइड्स कैसे इक्वल हो गए? यानी ए पी बराबर क्यू सी। ए पी बराबर क्यू सी कहाँ प्रूव किए थे? ए पी बराबर क्यू सी यहाँ पे प्रूव किए थे, दूसरे वाले में। एक साइड बराबर हो गया। दूसरा साइड कौन सा चाहिए मुझे? ए क्यू बराबर सी पी चाहिए। तो ए क्यू बराबर सी पी चाहिए, तो ये कहाँ पे प्रूव किए थे? जस्ट अभी किए थे। कहाँ पे गया ये? ए क्यू बराबर सी पी। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो तुम बोल सकते हो ना कि हाँ ये एक पैरेललोग्राम है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि इक्वेशंस, या फिर बोल सकते हो कि जो हमने अभी प्रूफ किया था, कौन कौन सा पॉइंट। सेकंड, मैं इक्वेशन लिख दिया हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन हटा देते हैं। आप अभी लिखोगे यहाँ पे बस नंबर 2, 5 वाले के लिए नंबर 2 एंड 4 प्रूव अबव। जो अब प्रूव किए हैं, जिसकी वजह से मुझे क्या मिला है? जिसकी वजह से मुझे दोनों साइड्स पैरेलल मिले हैं। तो साइड क्या क्या पैरेलल मिला है? एक तो हो गया ए क्यू बराबर सी पी, ये प्रॉपर्टीज पहला हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और दूसरा क्या था मेरा? दूसरा यहाँ पे था ना ए पी बराबर सी क्यू। ए पी बराबर सी क्यू, यहाँ पे लिखोगे ए पी बराबर सी क्यू। तो देखो ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। यानी ये कुछ इस तरीके से फिगर बना था यहाँ पे। और क्या क्या लिखे थे यहाँ पे? यहाँ पे था P, यहाँ पे था C, यहाँ पे था Q, यहाँ पे था A। तो AP बराबर QC, देखो ये AP बराबर है QC से। फिर AQ बराबर CP। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या? सिंस अपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल AP APCQ आर इक्वल। ठीक है, सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। नोट कर लो। एबव ABOVE। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6। 6 को मैं थोड़ा नीचे ले चलता हूँ। ओके ओके, जस्ट कर दे रहा हूँ। और कर दूँ, हो जाएगा। हेलो। हाँ,
बोलो। जल्दी करो जल्दी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे भी फिगर दिया हुआ है। ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर। ए पी सी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है वर्टेक्स ए से और सी से डायगोनल बी डी पर। हमसे पूछ रहा है प्रूफ करके दिखाओ ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी से। तो सिंपल है, ये भी प्रूव कर सकते हो क्या, तुम मुझे बता सकते हो? चलो तुम बताओ, मैं इस बार मैं बस लिखूंगा। कैसे प्रूव करोगे? मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें किसकी बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ए पी बी। ए पी बी यानी ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया सी क्यू डी। समझ में आ गया आप? ठीक है ना? बताओ कैसे प्रूफ करेंगे। और ए बी सी डी से पैरेललोग्राम है, तो ए बी, हाँ बोलो बोलो बोलो। ए बी पैरेलल रहेगा डी सी से, ठीक है। और चलो मैं पहला लिख लेता हूँ, ए बी पैरेलल डी सी। रूल हो जाएगा यहाँ पे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी इसकी बात कर रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। और तो इसको क्या लिख सकते हो कि एंगल ए बी और ए बी क्या हो जाएगा? बराबर। और दूसरा क्या होगा? सी क्यू डी। क्यू कहाँ से आएगा, ये आएगा। हाँ हाँ, सी डी क्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी से और डी बी डायगोनल से। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट और बताओ। एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, और ये भी चाहिए ना कुछ। देखो यहाँ पे सीधा सा तुमको सिंपल सा दिख रहा होगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो 90 होगा, तो यानी एक एंगल तो अपने आप ऐसे ही बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल सी क्यू डी से। किस वजह से? इच 90 डिग्री। खत्म होगी। तो दो एंगल्स बराबर हो गए और एक साइड हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन सी क्राइटेरियन लगकर? तो यहाँ पे ट्रायंगल्स लिखोगे ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी से। रूल क्या होगा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ रहा है? तो पहला समझ में आ गया।
ठीक है। दूसरा ए पी बराबर सी क्यू, क्या ये तो बता सकते हो? तो आसान है। ए पी बराबर सी क्यू कैसे आएगा? कहाँ 90 डिग्री बनाना है? ए पी बराबर सी क्यू पूछ रहा है ना। तो जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो सी पी सी टी से सीधा से बोल दो ना। बोलो सीधे, ये तो सिंपल सा है। अभी जस्ट प्रूव किया है। अब यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है ट्रायंगल सी क्यू बी से। जब ये इक्वल हो गया, एबव अभी यहाँ पे लिख दोगे कि एबव प्रूव्ड। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी पी सी टी से, कि ए पी बराबर है किससे? सी क्यू से। कौन से? सी पी सी टी। ठीक, हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन 6 बस सॉल्व हो गया। नोट कर लो जल्दी। हो गया। ठीक है, कितना जितना लगाया मुझे सब भेजो, सेंड करो। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कल करेंगे, और मिड पॉइंट थ्योरम कल बताएंगे, ठीक है। कल ये क्वेश्चंस लगाया जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम, ये नीचे जो दिया हुआ है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये आसान है। इसको नोट कर लो, नोट करके मुझे सेंड कर दो। फिर कॉपी में लगा लिए सारा तुम? हाँ सारा भेजो मुझे। पीछे का प्रैक्टिस करो, कल टेस्ट लूँगा मैं। बताया था ना टेस्ट कौन सा चैप्टर लूँगा। हाँ सर्कल्स प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, कल टेस्ट लूँगा सर्कल का। हाँ पूरा जितना चैप्टर है, एक्सरसाइज जितने। हाँ कल आऊँगा, कल अभी से आ जाएगा, कल आऊँगा। ठीक है, नहीं आएगा तब भी आ जाऊँगा।